हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि हस्बैंड ऑन ड्यूटी हैं। जी हाँ, वो बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी चूल्हे पर। चूल्हे पे पनीर की सब्ज़ी मैंने होटलों में तो खाई है, हांडी पनीर, बट इस तरीके से भाई अलग ही बात होती है। गांव वगैरह हम लोग जाते थे तो खाते थे। तो चलिए बातें कम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि बन कैसे रही है। तो ये ऑयल में जो है जीरा, हींग, जीरा, लहसुन, मिर्च और टमाटर, शिमला मिर्च, इनको फ्राई करके फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक कड़ी पत्ता और मिर्च भी डाल दी मैंने, इसको अलग से भी डालेंगे हम। और खड़े मसालों में भी ये हैं, ये देख सकते हैं आप, ये खड़े मसाले हैं जिसको दरदरा पीस लिया है। और एक तरफ हम इधर फ्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे देखिए लहसुन लाल होंगे ना, वैसे वैसे फिर सब्जियां ऐड कर देंगे इसमें। शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सब भी ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा डीप किसी भी चीज़ को नहीं फ्राई करना है, तो ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा हो जाए, एक सोनापन आ जाए। देख सकते हैं आप, ये फ्राई हो गया है। अब फ्राई करके इसको हम कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे या और थोड़ा सा मतलब ठंडी जगह पे रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें तैयार हो गई। हाँ, ये पेस्ट है काजू, बादाम, खरबूजे के बीज और मूंगफली का, इसको मैं शूट करना भूल गई। और आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, इससे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी होती है। और इधर ये शिमला मिर्च है, ये देख सकते हैं आप, मेरी मेहंदी फाइनली जो रच गई है। उसमें उतना उसका कलर नहीं आया था, लेकिन अब पानी पड़ते ही मेहंदी का कलर बढ़ जाता है। अब है ये देखिए, ये पेस्ट तैयार हो गया हमारा। अब हम बाहर आए, बाहर देखा तो दीदी जो है थी, मदद कर रही थी। और इन्होंने और दीदी ने मिलकर फिर चूल्हा रेडी कर दिया। और यहाँ अविका भी मदद कर रही, सबकी सबसे बड़ी मदद कर रही कि वो चुपचाप बैठी हुई है और सारी चीज़ें देख रही है। क्योंकि अगर वो चूल्हे के पास चली जाएगी तो फिर सबकी मदद फिर हो चुकी, तो वो बैठी हुई थी शांति से, यही सबसे बड़ी मदद थी हम लोग के लिए। और यहाँ देख सकते हैं हमारा चूल्हा रेडी है। और अब सब्जी बनने की तैयारी, क्या कहूँगी, सब्जी स्टार्ट हो गई बनना। और मैं इधर बैठ के सब्जियां काट रही थी। और फिर इसमें ऑयल के बाद इन्होंने डाला जीरे के बाद कड़ी पत्ता, मिर्च, और फिर उसके बाद जो पेस्ट तैयार किए थे वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड की। और हर चीज़ को मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी शूट किया है, मगर हर चीज़ को इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया था। और हमें भी ऐसे देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ पकेगी नहीं ना तो उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं कि हम उसी को जल्दी जल्दी पकाने के चक्कर में फिर टेस्ट भूल जाते हैं। हमें ये रहता है कि जल्दी से पककर तैयार हो जाए, बन जाए। तो इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। और जब भी आप कोई चीज़ प्यार से और इंटरेस्ट से बनाते हैं ना, तो वो वैसे भी बहुत बढ़िया बनती है। और फिर इसमें शिमला मिर्च वगैरह ऐड हुई। फिर हम लोग बातें कर रहे थे, सब बच्चे, हम लोगों को बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों की बातें करना, बच्चों से बातें सुनना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम दोनों भी कुछ कुछ बातें कर रहे थे, थोड़ा प्यार, थोड़ी नोक-झोंक, ये हमारा चलता रहता है। तो वही हम बातें कर रहे थे। ये मुझसे कह रहे थे कि अब मैं ऐसे ही बाहर बना के बाहर ही खाऊँगा तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी एक थाली लेके तैयार रहूँगी। और फिर ये चूल्हे की रोटी के लिए आटा मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें आटा मिला है, बेसन मिला है, मिक्स रोटी है ये, अजवाइन मिला है, दूध मिला है, हल्का सा मोयन मिला है। और इसे हम चूल्हे पर बनाएंगे। और यहाँ पर मेरा डो तैयार हो गया। जब सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे। फिर इसमें देखिए सब्ज़ी में ऐड कर रही हैं ये खड़े मसाले। खड़े मसाले के बाद ऐड करेंगे इसमें सब्ज़ी मसाला, पनीर सब्ज़ी मसाला, और यही सब चीज़ें था। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तभी एक चिंगारी आके मेरे पैर पे लगी और फिर मैं बैठ गई कुछ देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी अगर कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और स्वाद अनुसार नमक इन्होंने डाला। यही सब चीज़ें हो रही थी और मुझे लग रहा था कि काफ़ी गर्मी लग रही है इनको, तो मैं थोड़ा सा इनको हवा दे रही थी। इस तरह से देखती नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा वो लगता है कि इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, वरना हम ही ले जाके देते हैं। वैसे बना तो ये सब कुछ लेते हैं हमेशा से, लेकिन जब हम रहते हैं तो फिर क्या ही ज़रूरत है इतना एफर्ट डालने की। हाँ, कभी मन होता है तो बना देते हैं। और ये देखिए, ये बाबू पनीर डाल रही हैं।
और हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली है, बस इसके बाद एक उबाल आएगा और हमारी सब्ज़ी रेडी। पनीर की सब्ज़ी में ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं रहता है। हाँ, आप मसालों को अच्छे से पका लो। और तभी मैंने देखा कि किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि दीदी सेवई फ्राई कर रही थी, तो ये कि भाई आज तो पार्टी हो गई। और फिर आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी है। सब्ज़ी रेडी। अब सब्ज़ी को गार्निश करने की बारी आती है, तो उसके लिए हमने धनिया और पनीर को कद्दूकस करके इसे जो है गार्निश कर दिया। गार्निश करने के बाद फिर हमने सब्ज़ी को एक साइड रख दिया और फिर हम जुट गए रोटी की प्रिपरेशन में। देख करके बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। जी हाँ, सब्ज़ी बनी भी थी इस लायक कि मुंह में पानी आना चाहिए। और देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हम लोग बीच बीच में पार्टी करते रहा करें, देसी पार्टी, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिलती हैं। जैसे रोटी है, गैस की रोटी में और चूल्हे की रोटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और मैं यहाँ बेल रही थी और दीदी सेक रही थी और बहुत ही अच्छी रोटी सेकी थी इन्होंने, एकदम मतलब फूली फूली, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब मम्मी की याद आ गई। मम्मी भी मेरी ऐसे ही रोटी बनाती थी। और फिर यही सब था। फिर एक एक लोग स्टार्ट हुआ, फिर हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया और फिर थाली रेडी हो गई है। देखिए, बस ये होता है ना कि यार इतनी मेहनत करने के बाद फिर पता नहीं क्यों भूख मर जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाए। फिर ये सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। कल की बातें कर करके हम लोग खूब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो आलू को बॉईल किया गया। दीदी ने कहा कि सैंडविच बनाना है, तो वो सैंडविच बनाने में जुट गए। और ये देखिए, कुछ भी हो, कुछ भी करते रहो और अविका आपकी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अविका भी हेल्प करने में जुट गई थी और हेल्प करने के लिए उन्होंने यही किया कि एक हाथ में आलू लिए। जब वो मेरे हाथ में देखती है ना कि हाँ मैं शूट कर रही हूँ, तो वो और स्टाइल मारने लगती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो रोते हैं, वो रोती नहीं है, वो और स्माइल करने लगेगी और एक्टिविटीज़ करने लगेगी। और यहाँ पर दीदी ने सैंडविच बना दी थी, तो फिर वो देखी कि मेरे हाथ में फ़ोन है, तो फिर वो बहुत अच्छे से देख के करके अपना करने लगी। ये है शाम का वीडियो। बेलपत्र देख कर ही आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हमारे घर में रुद्राभिषेक होने जा रहा है और उसी की प्रिपरेशन है। यहाँ पे मैं हर एक बेलपत्र पे राम राम लिख रही थी, क्योंकि प्रिपरेशन सब हमें आज शाम को ही कर लेनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही रुद्राभिषेक था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जितनी हो सके तैयारियाँ आज ही कर ली जाएं। और कल आपको मिलेगा हमारा रुद्राभिषेक का व्लॉग। और भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।